हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉन फ्लो एकेडमी में। सो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने समझा था सुपर पोजिशन थ्योरम। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थेवेनिन्स थ्योरम। सो थेवेनिन्स थ्योरम यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगी। सो थेवेनिन्स थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था एम एल थेवेनिन्स ने। एम एल थेवेनिन्स जो कि फ्रेंच इंजीनियर थे। ओके। सो इस थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। एनी टू टर्मिनल लीनियर एक्टिव इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन आइडियल वोल्टेज सोर्स वी आउटपुट एंड विद द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ आर नोट। ओके। सो इस स्टेटमेंट में आपको ये समझाया गया है कि कोई भी लीनियर एक्टिव नेटवर्क जो है उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो उस नेटवर्क से सबसे पहला काम आप लोगों को करना पड़ेगा, यहाँ से ए और बी टर्मिनल एज्यूम करने पड़ेंगे। ए और बी टर्मिनल जो भी होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हमेशा लोड नेटवर्क के साथ। तो ये अजम्पशंस आप लोगों को मानना पड़ेगा कि जहाँ पे भी लोड टर्मिनल कनेक्टेड है वो टर्मिनल आपके हो गए हैं ए एंड बी। सो यहाँ पे आप लोगों से बोला गया है कि कोई भी लीनियर नेटवर्क जो होता है उसको अपन लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक आइडियल वोल्टेज सोर्स प्लस उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस के साथ में। ओके। सो ये जो थ्योरम है आप लोगों की यहाँ पे इस तरीके से आगे इसका स्टेटमेंट गिवन है कि वी आउट इज ऑल्सो नोन एज द वी टी एच। वी आउट को आप वी टी एच भी बोल सकते हैं। इस ऑल्सो कॉल्ड द थेवेनिन्स वोल्टेज एंड आर आउटपुट और आर नोट is also equal to the RTH. Okay, so the Thevenin's theorem is not applicable for following condition. ये जो थ्योरम है कुछ कंडीशंस के लिए अप्लाई नहीं होती है, जैसे कि अगर आप लोगों के सोर्स कपलिंग बिटवीन द लोड एंड द सोर्स नेटवर्क हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि देयर इज अ इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स in the source network whose magnitude depend on the current or the voltage of any element। तो यहाँ पे ये applicable नहीं होती है। दूसरा, there is no mutual or transfer coupling between the element of the source network and the load network। तो यहाँ पे भी ये applicable नहीं होती। तो इस थ्योरम को सॉल्व करने की कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी होगी, अदरवाइज ये आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे सर्किट को। सो कुछ स्टेप्स है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। सबसे पहली स्टेप होती है, जैसा कि आपको यहाँ देख सकते हैं, लोड टर्मिनल जहाँ पे भी कनेक्टेड हो वहाँ पे आपको टर्मिनल अज्यूम करने हैं ए एंड बी। एंड सबसे पहला काम आपको करना है उसको रिमूव करना है। ओके। सो लोड टर्मिनल को आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद में जो ओपन सर्किट ए और बी टर्मिनल बचते हैं वहाँ आपको वोल्टेज अज्यूम करना है वी टी एच और वी नॉट। ओके। देन दूसरा काम आपको करना है, जो भी नेटवर्क आपका बचा है उसके अंदर आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। ओके। सो टू कंप्यूट द आर नोट, replace all the voltage source by a short circuit and all the current source by the open circuit। ये आपको स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। सो इस स्टेप से आप लोग क्या निकाल पाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देन आपको क्या करना है, रिप्लेस द नेटवर्क बाय द वोल्टेज सोर्स वी नोट। उसके बाद आप लोगों को वी नोट वोल्टेज सोर्स से इसको रिप्लेस करना है विद द रेजिस्टेंस इन सीरीज विच इज नॉन एज द आर नोट। तो इस तरीके से आपका नया सर्किट बन जाएगा। देन लास्ट में आपको सिंपली लोड नेटवर्क जोड़ करके कैलकुलेशन करनी है करंट और वोल्टेज की, जो भी आप लोगों को गिवन है। ओके। सो यहाँ पे आप लोगों को सुपरपोजिशन एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे अपन लोग आज। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है आप लोग जैसा कि देख सकते हैं इस जगह पे। तो एक क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, फाइंड करंट इन आर एल इक्वल टू 7 ओम रजिस्टर। सो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे वो आपको कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सबसे पहली स्टेप यूज में लेनी पड़ेगी, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। सो अब अपन लोगों के लिए यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई है 7 ओम। सो पहला आपका क्या काम रहेगा, स्टेप नंबर वन, रिमूव द लोड नेटवर्क।
दूसरा, मार्क टर्मिनल ए एंड बी। ओके, ए और बी टर्मिनल आपको मार्क करने हैं। दिस इज योर ए टर्मिनल, दिस इज योर बी टर्मिनल। अब ये करने के बाद आपका सर्किट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दिस इज योर 12 वोल्ट। यहाँ पे आपका आ चुका है 3 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपका आ चुका है 6 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप लोगों का है 7 ओम का रेजिस्टेंस। और ये आपके टर्मिनल्स है ए एंड बी, जहाँ से आप लोगों ने लोड टर्मिनल को रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पे आपकी स्टेप नंबर 1 आकर के कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं स्टेप नंबर। तो यहाँ से अपन लोग बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप ये बोलता है, सिंस नो करंट इज पासिंग थ्रू द 7 ओम, यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रही है। सो इसकी वजह से क्या होगा? सो नो करंट पासिंग थ्रू द 7 ohm resistance, the voltage across the A and B is equal to the voltage across the 6 ohm resistance। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा V, वो इक्वल होगा यहाँ के वोल्टेज ड्रॉप के V के। ये और ये वोल्टेज दोनों सेम होंगे। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं? नाउ नाउ 3 ohm and 6 ohm are in series cross 12 ohm 12 वोल्ट सप्लाई। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, एक 12 वोल्ट। सो यहाँ से आपको ये पता पड़ेगा, देयर फोर देयर इज ए डिवीजन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस 6 ohm रजिस्टर। सो ये जो एक वोल्टेज आएगा आपको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे अपन लोग अप्लाई करेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल। सो जिसमें वोल्टेज निकालना है वो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। तो ये रूल कहलाता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। यहाँ से आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 8 वोल्ट। ओके, सो ये जो 8 वोल्ट आया है, ये आप लोगों का है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। ओके, ये क्या है आपका? वीटीएच। क्योंकि यही वीटीएच अपन ने एज्यूम किया था, जैसा कि आप लोगों को स्टेप्स में बताया गया था। ओके, सो स्टेप नंबर 2 की हेल्प से आप लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया है? वीटीएच। ओके, सो नेक्स्ट काम आप लोगों का यहाँ पे ये रहेगा, स्टेप नंबर 3। ये बोलती है कि रिड्यूस द वोल्टेज सोर्स टू जीरो। ओके, सो वोल्टेज सोर्स को जीरो से रिड्यूस करने का मतलब है आप लोगों को शॉर्ट सर्किट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट। सो ये करने के बाद आपका जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सर्किट है आपका मॉडिफाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। नया सर्किट आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। दिस इज योर 3 ohm, योर 6 ohm। यहाँ पे आप लोगों का कनेक्टेड है 7 ohm। यहाँ पे आपका ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। अब आपको इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है आर नोट और आर टी एच। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने का के पीछे एक रीजन है, आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है आरटीएच। इसलिए आप लोगों ने क्या किया, स्टेप नंबर 3 के अंदर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया है। अगर यहाँ करंट सोर्स होता तो आप उसको करते ओपन सर्किट। ओके, सो अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है आर नॉट। तो आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी, अगर आप देखते हैं यहाँ से,
यहाँ से करंट फ्लो हुई जो कि दो पार्ट में डिवाइड हुई, मतलब 3 ओम और 6 ओम आपका पैरेलल में है, और इनके कॉम्बिनेशन के साथ 7 ओम जो है वो आपका सीरीज में है। तो 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6, ये पैरेलल हो गया इनका, +7। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी 18/9 +7। तो आर नोट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9 ओम। तो मेनली आप लोगों ने आर नोट भी निकाल दिया है, वीटीएच भी निकाल दिया है। ओके, अब आप लोगों को स्टेप नंबर 4 ये बोलेगी कि रिप्लेस द नेटवर्क बाय इट्स Thevenin's equivalent circuit and connect the load resistance। ओके, अब फाइनल आप लोगों ने क्या किया, लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। तो आप लोगों ने इस सर्किट को मॉडिफाई करके यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट की है। ये हो गया आपका आर नोट जो कि 9 ओम है, और यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है आप लोगों का VTH और V नोट जो कि 8 वोल्ट है। ओके, और यहाँ पे आप लोगों का ए टर्मिनल और बी टर्मिनल है। अब वापस से आपको लोड नेटवर्क कनेक्ट करना है जो कि कितना था आपका 7 ओम RL। तो फाइनली अब आप लोगों से पूछा गया था IL की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो IL आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे अब यहाँ पे। ठीक, सो IL की वैल्यू हो जाएगी V आउटपुट डिवाइडेड बाय R नॉट प्लस RL। तो आउटपुट वोल्टेज है 8 वोल्ट डिवाइडेड बाय 9 + 7, तो ये बन जाएगा आपका 8/16। और यहाँ पे लोड करंट की वैल्यू हो जाएगी 0.5 एम्पियर। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो इस तरीके से आपको थेवेनिन्स थ्योरम को यूज में लेना है। सो आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी स्टेप्स क्या होती है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है, किस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होती है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। प्लस आप लोगों ने यहाँ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करके चेक की है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। थैंक यू।